हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर कैट एग्जाम के बाद कोई मेजर एमबीए एग्जाम होता है वो है जैट का एग्जाम। एंड जैट एग्जाम के फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट आज है, मतलब 30 नवंबर को है। एंड काफी सारे स्टूडेंट ये बात पूछ रहे हैं कि सर हमें जैट एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमने सुना है जैट एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा हमने डिसीजन मेकिंग कभी नहीं पढ़ा। अगर हमें फॉर्म फिल करना है तो कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, कट ऑफ किस तरह से रहती हैं, एंड अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट पढ़नी है। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, जिसके बाद आप प्लान कर सकते हो कि आपको जैट का फॉर्म फिल करना है या फिर नहीं करना। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट एमबीए रिलेटेड आपको वीडियोस मिलने वाली है, अपडेट्स मिलने वाले हैं। कॉलेज के नोटिफिकेशन की वीडियो से लेके कट ऑफ से रिलेटेड रिवीजन वीडियोस, तो सब अपडेट रहने के लिए आप भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको आप फॉलो कर लेना, जिससे आपके सारे के सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो अगर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है वो 30 नवंबर को रात के 12 बजे भाई इसके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका एग्जाम है वो 3 जनवरी को है। तो सबसे पहले भाई ये क्वेश्चन क्लियर करते हैं कि हमें इस एग्जाम का फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना। अगर आप इस एग्जाम का स्ट्रक्चर देखोगे तो इस एग्जाम में आपके 4 सेक्शंस आते हैं: वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, क्वांट एंड डीआई, जनरल नॉलेज। अब ज्यादातर बच्चे इस एग्जाम को क्यों नहीं फिल करते? क्योंकि उनको आसपास वाले लोगों ने बताया होता है जैट एग्जाम बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, हमसे तो क्रैक नहीं होगा। या फिर वो बोलते हैं भाई डिसीजन मेकिंग है, ये तुम नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल अलग सेक्शन है, इसमें तो जीके भी आता है, तुम कैसे करोगे। इन रीजंस की वजह से बच्चे जैट का फॉर्म नहीं फिल करते। अब अगर हम यहाँ पे एक एक पॉइंट डिस्कस करें तो एक एक पॉइंट सारे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैट के लिए आप सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, वो ये है कि जैट का जो एग्जाम है वो अप्रोक्सीमेट 75,000 लोग देते हैं। ठीक है, कभी कभी 80-90,000 होता है, कभी 60,000 होता है, बट ऑन एन एवरेज 75,000 लोग जैट एग्जाम के लिए अपियर करते हैं। अगर हम कैट एग्जाम की बात करें तो कैट एग्जाम में कितने बच्चे अपियर करते हैं? अप्रोक्सीमेट 2 लाख स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे कंपटीशन आपका 40% रह गया बस। ठीक है, क्योंकि कैट के बाद बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो कहते हैं अब हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, हमसे इस साल कुछ होगा ही नहीं। लेकिन वो 40% बच्चे जो कहते हैं हमें इसी साल जाना है, वो जैट एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आपका कंपटीशन 40% है। तो जैट एग्जाम कोई डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन लेवल कम है। सेकंड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, सर हमने डिसीजन मेकिंग कभी नहीं करा। भाई जिस तरीके से मैं आपको डिसीजन मेकिंग कराऊंगा, आप बहुत इजीली विद इन 1 वीक आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक्सपर्ट हो जाओगे एंड काफी अच्छी आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगी। लास्ट ईयर मेरा खुद डिसीजन मेकिंग में 99.81 परसेंटाइल आया था, तो मैं आपको वो सारी टेक्निक्स यहाँ पे सिखा दूंगा, जिसकी हेल्प से आप डिसीजन मेकिंग सेक्शन को बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये है, सर इसमें जीके आता है, उसका क्या करें? तो भाई आप एक चीज ध्यान रखना कि जैट एग्जाम में आपके जो पहले 3 सेक्शन होते हैं, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, उसके बाद आपका डिसीजन मेकिंग, एंड देन आपका क्वांट्स एंड डीआई। ठीक है, इन तीनों के बेसिस पे ही आपकी कट ऑफ निकलती है। जीके का जो सेक्शन होता है वो आपको अपियर करना होता है, लेकिन इसके जो मार्क्स होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना कि जीके में मुझे बहुत ज्यादा स्कोर करना है, ऐसा नहीं है। आप जीके का पेपर नॉर्मली करके आओ, जो आपकी कट ऑफ है वो ऊपर वाले 3 सेक्शन से ही डिसाइड होगी। तो ये जो 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, उन तीनों का आंसर आपको बहुत ही पॉजिटिवली यहाँ पे समझ में आ गया है। एंड एक और इंपॉर्टेंट रीजन बताता हूं कि आपको जैट एग्जाम के लिए क्यों अप्लाई करना चाहिए। वो रीजन ये रहा, मतलब जैट के अगर आप टॉप कॉलेजेस देखोगे तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एक्सेलराई जमशेदपुर हो गया, जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया में माना जाता है एचआर के लिए, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद XIMB विच इज अगेन अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। IMT गाजियाबाद जैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है। तापमी, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट, इरमा, माइका, केजी सोमाया, फोर, वेलिंकर, बिमटेक। तो आप देख सकते हो जैट के अंदर कितने सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप एंटर कर सकते हो। हर एक कॉलेज की कट ऑफ वेरी करती है। एक्सेलराई की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहती है, बाकी सबकी अगर आप XIMB और IMT देखोगे तो लगभग लगभग 90 रहती है। एंड बाकी जो कॉलेजेस हैं 80 से 90 के बीच में आपको यहाँ पे कॉल आ जाती है। तो बहुत ही सिंसियर एफर्ट आपको लगाना है जैट एग्जाम। ये एग्जाम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कैट एग्जाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हो आपके सामने टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। और हमारा टारगेट बहुत क्लियर है कि हमें टॉप एमबीए कॉलेज में जाना है, चाहे वो कैट के थ्रू जाए चाहे जैट के थ्रू जाए। तो अगर आप 1 मंथ एफर्ट करने के लिए तैयार हो, जो प्लान मैं आपको बताने वाला हूं उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो, तो जैट का फॉर्म डेफिनेटली
फिल कर देना। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मैं आपको एक्सेलराई की कट ऑफ बता देता हूँ लास्ट ईयर किस तरह से रही थी। तो अगर बीएम कोर्स की बात करें भाई, इनके दो प्रोग्राम्स होते हैं, एमबीए इन बीएम बिजनेस मैनेजमेंट एंड एमबीए इन एचआरएम, ठीक है। तो अगर आप मेल हो तो आपकी कट ऑफ लास्ट ईयर 95 परसेंटाइल थी, और अगर आप फीमेल हो तो आपकी कट ऑफ 93 परसेंटाइल थी। और अगर मैं एचआरएम कोर्स की बात करूं तो अगर आप मेल इंजीनियर हो तो 93 परसेंटाइल, अगर आप मेल नॉन इंजीनियर हो तो 90 परसेंटाइल, सिमिलरली अगर आप फीमेल इंजीनियर हो तो 91 परसेंटाइल एंड फीमेल नॉन इंजीनियर 88 परसेंटाइल। तो अगर आप 95 से ऊपर का अपना टारगेट बना के चलो तो कंफर्टेबली आपको यहाँ पे कॉल आ जाएगी। लेकिन अगर हम कन्वर्जन की बात करें कि मुझे एक्सेलराई कन्वर्ट करना है, मेरे को एक्सेलराई में डेफिनेटली एडमिशन लेना है, तो आप 98 प्लस टारगेट करो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन निकल के आता है, सर हम जैट एग्जाम फिल कर दें तो इसकी तैयारी कैसे करें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अगर मैं जैट एग्जाम की बात करूं तो मैंने आपको कहा यहाँ पे मेरे टोटल 4 सेक्शंस है, ठीक है। वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, क्वांट्स एंड आपका जीके का सेक्शन। तो जीके में आप अगर सिर्फ करंट अफेयर्स करके चले जाओगे एंड थोड़ा बहुत अगर आप स्टैटिक जीके कर लोगे तो आई थिंक यू शुड बी इन अ गुड पोजीशन कि आप यहाँ पे डिसेंट अटेम्प्ट्स कर सकते हो। अगर हम वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, हम डिसीजन मेकिंग की बात करें और क्वांट्स की बात करें, तो जो आपने कैट के लिए पढ़ाई की है वर्बल एबिलिटी की, मोर और लेस आपका वैसा ही सिलेबस यहाँ पे रहता है, वो आपको सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। क्वांट्स में भी आपका फोकस वही होता है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम, ये टॉपिक्स आपको यहाँ पे करके जाने हैं। जो यहाँ पे मेक और ब्रेक सेक्शन होता है वो डिसीजन मेकिंग का होता है, बिकॉज एक नया सब्जेक्ट है, एक नया टॉपिक है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको बहुत ही आपको मैं ऐसी अप्रोच सिखा दूंगा जिसके बाद आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी एंड डिसीजन मेकिंग एज अ सेक्शन आप काफी अच्छे से यहाँ पे एज कर पाओगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, एथिकल डिलेमा के क्वेश्चंस होते हैं या फिर कॉर्पोरेट डिलेमा के क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको डिसीजंस लेने होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में एंड उसके बाद आप यहाँ पे इसको क्रैक कर पाते हो। तो इस कोर्स के लिए, इस पूरे एग्जाम को क्रैक करने के लिए भाई मैं एक डेडिकेटेड जैट का क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं। लास्ट ईयर आपको रिजल्ट दिखाता हूं जैट के कैसे रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि 1 मंथ जो हमने हार्डवर्क यहाँ पे किया है उसका रिजल्ट कितना अच्छा आ सकता है। तो 3 दिसंबर से मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं, 1 मंथ का एक क्रैश कोर्स आपका चलेगा जिसमें हम जैट का हर एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एक आपको वीडियो कोर्स ये मिलेगा जिसमें आपको एक डिटेल टाइम टेबल मिलेगा, स्टडी प्लान, एंड उसमें आपके पूरी की पूरी वीडियोस प्लान होगी कि डे 1 पे आपको ये वीडियो देखनी है, डे 2 पे आपको ये देखनी है, डे 3 पे आपको ये देखनी है, डे 4 पे आपको ये देखनी है। इस तरह से आपके सामने 30 डेज का पूरा प्लान होगा एंड उस प्लान में आपको सारे के सारे मॉक्स भी मेंशन होंगे कि इस दिन आपको ये वाला मॉक देना है, इस दिन आपको ये वाला मॉक देना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वो प्लानर को फॉलो करना है सो दैट एक एक चीज आपकी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से होती चली जाए। एक बात जरूर ध्यान रखना, जैट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के काफी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं इस कोर्स में आपको 10 प्रीवियस ईयर के पेपर भी मॉक की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा ताकि आपके मॉक के मॉक हो जाए, साथ में आपके प्रीवियस ईयर भी सॉल्व हो जाए। साथ में आपको 5 नेशनल फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड करूंगा सो दैट आपको भाई और ज्यादा अपडेटेड क्वेश्चंस मिल जाएं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो टोटल हमारे सामने अराउंड 15 पेपर हो गए, तो हर ऑल्टरनेटिव डे पे हम एक एग्जाम अपीयर कर रहे होंगे, साथ में वीडियोस देख रहे होंगे। तो डेली बेसिस पे अगर आप 6 to 7 आवर्स डिवोट करने के लिए रेडी हो तो आप इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो, जिसमें आपके जो 4 to 5 आवर्स है वहां पे आपको वीडियोस देखनी है एंड नेक्स्ट जो 2 to 3 आवर्स है उसमें आपको अपना मॉक देना है। तो इस तरह से हमारी पढ़ाई चलेगी जिसकी हेल्प से आप पूरा का पूरा जैट के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। इस कोर्स को आप अपने लैपटॉप में चला सकते हो या फिर आप एंड्रॉइड फोन में चला सकते हो, कोई भी एक डिवाइस में आप इस कोर्स को एक्टिवेट कर सकते हो। इस कोर्स में आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, क्वांट की, एलआरडीए की, वर्बल और डिसीजन मेकिंग की, साथ में आपको जीके भी प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट आपका वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए एंड पूरा का पूरा जैट सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको किसी टॉपिक की एडिशनल प्रैक्टिस करनी है तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी एलोकेट हो जाएंगे पोर्टल पे, आप किसी भी टॉपिक का टेस्ट बना सकते हो, उसको अपीयर कर सकते हो। ये जो कोर्स है ये स्पेशली डिजाइन किया गया है जो जैट एस्पिरेंट्स है। लेकिन भाई अगर आप 30 डेज मेरा प्लान फॉलो करने के लिए रेडी हो, आप 6 to 7 आवर्स डेली देने के लिए तैयार हो, तभी भाई इस बैच को ज्वाइन करना, क्योंकि भाई एग्जाम अच्छे लेवल का है तो हमारी पढ़ाई भी अच्छे लेवल की होगी। तो डेली हम 6 to 7 आवर्स डिवोट करेंगे अपनी पढ़ाई में एंड फॉर श्योर इस एग्जाम को क्रैक कर ले जाएंगे। अगर आप देखोगे इसका फीस स्ट्रक्चर कितना है, दैट इज 3500 रुपीज, जिसमें आपको सारी की सारी वीडियोस, पूरा सिलेबस, क्वांट, एलआरडीए, वर्बल, डिसीजन मेकिंग, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। साथ में आपको मॉक टेस्ट,
प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। एंड अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो ₹800 की टेस्ट सीरीज है जो आप हमारी वेबसाइट studybus.co.in से ले सकते हो। अदरवाइज आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9958937705 पर सारी डिटेल्स के लिए। अगर आप लास्ट ईयर का रिजल्ट देखोगे, जिन्होंने 2020 में हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, आप देख सकते हो मयंक 99.69 परसेंटाइल। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो दैट उस बच्चे का कैट में स्कोर इतना अच्छा नहीं आया था, लेकिन जैट में उसने बहुत ज्यादा अमेजिंग परफॉर्म किया था। आशित पुरी अगर आप देखोगे, कोर्स वॉज अमेजिंग, द बेस्ट थिंग वॉज मॉक टेस्ट विच गेव अ रियल आइडिया अबाउट एग्जाम। सक्षम मेहरोत्रा, थैंक्स फॉर द अमेजिंग कंटेंट, 98.8 परसेंटाइल। मयूर 98.02 परसेंटाइल, द कोर्स वॉज परफेक्ट एंड हेल्प मी टू क्रैक जैट। इसके बाद अगर आप देखोगे, रोहन नागर 97.63, excellent course, videos and mock were very helpful. Then Parth Mahajan 97.59, great course structure really helped me to improve on my weak areas. फिर अभिषेक जैन 96.19 परसेंटाइल, जहां पे भी आप देख सकते हो, the best part is that the course timeline is well designed. आयुष गर्ग 96.85, crash course was amazing. सूरज 95.26, the वर्कशॉप प्रिपरेशन हेल्प मी टू रिमेन फोकस। तो भाई ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ये रिजल्ट्स आपको पता चल रहा है कि भाई 1 मंथ में भी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, लेकिन कंडीशन एक ही है कि डेली आपको 6 to 7 आवर्स यहाँ पे डिवोट करने हैं। अगर आप डिवोट करने के लिए रेडी हो तो इस एग्जाम का फॉर्म भर दो। इस एग्जाम को हम अच्छे से क्रैक करेंगे एंड बहुत सिंसियर एफर्ट के साथ हम इस एग्जाम को अपीयर करेंगे, ताकि इसी साल हम टॉप एमबीए कॉलेज में जा पाए। तो अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो 9958937705 पर। एंड हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो studybus.co.in, यहाँ पे भी आप एनरोल कर सकते हो एंड इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।